शीतल बहू, तुझे ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है ना? एसी तेज करूं मैं? और तू जरा ठीक से पैर दबा मेरी बहू के। जानती नहीं कि वो गर्भवती है? मेरी कोरी बहू की सेवा में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेरी पैर दबाने के बाद मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता भी बना कर लाना। माँ जी, शीतल के साथ साथ मैं भी गर्भवती हूँ। ऐसी हालत में मैं और कितना काम करूँ? माँ जी, सुबह से शाम तक गर्मी में काम कर करके मैं थक जाती हूँ। थोड़ी देर इसी में आराम कर लूँ मैं। ये तो तुझे मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो मजबूर हूँ अपने बेटे के आगे, वरना तुझ जैसी काली को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। माधवी के छोटे बेटे अजय ने दीपा जैसी काली लड़की से प्यार करके उससे शादी की थी। दीपा के काले रंग की वजह से माधवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब माधवी की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थीं, तब भी माधवी सिर्फ अपनी गोरी बहू को ही चाहती थी। लेकिन फिर भी दीपा एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। ये ले केसर, इसे दूध में मिलाकर मेरी शीतल बहू को पिला देना। माधवी के दिए हुए केसर से दीपा शीतल के लिए दूध बनाती है और उसे उसके कमरे में देने के लिए जाती है। लेकिन दीपा देखती है कि शीतल गर्भवती अवस्था में भी कानों में भी हेडफोन लगाकर बर्गर खाते हुए अपने कमरे में डांस कर रही है। ओहो, कितना मजा आ रहा है ये। शीतल को ऐसी हालत में डांस करता देख दीपा उसके पास आती है और उसके कानों से हेडफोन निकाल देती है। शीतल, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी हालत में भला नाश्ता कौन है? और ये तुम क्या बाहर की चीज खा रही हो? पता है, छोड़ो इसे। तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? जितनी औकात है उतनी औकात में रहो। शीतल दीपा के हाथ से हेडफोन लेकर दोबारा डांस करना शुरू कर देती है, जिससे दीपा को काफी बुरा लगता है। अरे शीतल, कहाँ जा रही है? माँ जी, गर्मी का मौसम है ना, इसलिए मैं स्विमिंग करने के लिए जा रही हूँ। बहू, तो गर्भवती अवस्था में स्विमिंग कैसे कर सकती है? जानती भी है ये तेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ओहो माँ जी, अब आप ही मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। आप तो जानती है कि मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अपनी सास की बात को न मानते हुए प्रेगनेंसी की हालत में भी शीतल गर्मी को दूर करने के लिए स्विमिंग पूल जाकर स्विमिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ दीपा गर्मी में भी पसीना बहाकर गर्भवती अवस्था में सारे काम कर भगवान की पूजा पाठ करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के। शीतल का बच्चा रोते रोते सोफे से गिरने वाला होता है कि तभी आकर उसे दीपा संभाल लेती है। न जाने भगवान किन किन को औलाद दे देता है। नहीं मुन्ना नहीं, रोते नहीं, चाची है ना। दीपा माधवी शीतल के बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर उसकी दवाई लेकर आती है। वहीं अब शीतल का बच्चा दिन भर दीपा के साथ रहता है। दीपा भी उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती है। ऐसे कुछ दिन कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है, तू भी खाएगा आइसक्रीम? ये ले, गर्मी है ना, गर्मी में आइसक्रीम खाकर तुझे भी गर्मी से राहत मिलेगी। शीतल अपने 1 साल के बच्चे को बर्फ जितनी ठंडी आइसक्रीम खिला देती है, जिसे खाते ही उसका बच्चा अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देख शीतल काफी डर जाती है और सबके साथ जल्दी से बच्चे को अस्पताल लेकर जाती है। ये बताइए, इतने छोटे से बच्चे को इतनी ठंडी आइसक्रीम आप कैसे खिला सकती हैं? आप इसकी सगी ही माँ है ना। आपकी वजह से आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है। डॉक्टर की बात सुन शीतल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ दीपा शीतल के बच्चे का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखती है, जिसके चलते बच्चा सिर्फ कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आज मैं आपके लिए कितने सारे खिलौने लेकर आई हूँ। आ जाओ, मम्मी की गोद में आ जाओ। शीतल जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसका बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, जिसे देख दीपा जल्दी से शीतल से अपना बच्चा अपनी गोद में ले लेती है। दीपा के गोद में जाते ही वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारी गोद में क्यों चुप हुआ? अच्छा, तो तुझे याद आ ही गया कि ये तेरा बच्चा है। तूने बच्चे तो पैदा कर दिया, लेकिन तू एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। जब जब तेरा बच्चा रोता था, बीमार होता था, तू पार्टी करने में बिजी रहती थी। वहीं दीपा ने इसे संभाला है, इसलिए आज तेरा ही बच्चा तेरे गोद में ना चुप होकर अपनी चाची की गोद में आराम से हंस रहा है। अगर दीपा न होती तो तेरा बच्चा तो कब का ही मर जाता। दीपा भले ही रंग की काली है, लेकिन उसके जितना सुंदर मन किसी का नहीं है। अपनी सास की बातें सुन शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मेरा ही बच्चा मुझे पहचान नहीं पा रहा है, सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मैंने तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माँ है, और मैंने इसी शब्द की इतनी बेइज्जती करी। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं शीतल, ऐसा मत कहो। तुम तो इसकी माँ हो, बस तुम्हें इस चीज का पहला एहसास नहीं था। अभी भी देरी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो सकता है।
शीतल दीपा के कहे मुताबिक अपने बच्चे का ध्यान ठीक से रखती है, जिससे अब धीरे धीरे शीतल का बच्चा उसे पहचानने लगता है। वहीं शीतल दीपा से अपने किए की माफी मांगती है और अब दोनों काली गोरी बहुएं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।